देखो ऐसा है कि तुम जैसे चूरन को वार्निंग या धमकी देने में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। सीधा सीधा पूछ रहे हैं, सीधा सीधा जवाब चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा मार लगाएंगे और फिर जब यमराज आके रोकेंगे ना तभी रुकेंगे, बता रहे हैं। तो सहरा बांध कर चाकू लेके तुम ही हो जो अपनी बीवी के पीछे भाग रहे थे और डरा रहे थे, या फिर तुमने किराए पे कोई झुंझुना लिया था ये सब करने के लिए? बोलो। देखिए, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। क्यों अपनी वाइफ को मारना चाहूंगा मैं? तो फिर हमसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं डर गया था। मुझे डर था मेरी हरकत का पता मेरी फैमिली को ना चल जाए। अम्मा साफ साफ बोलो, देखो यहाँ साफ साफ बात कर रहे हैं सब। कौन सा हरकत का बात कर रहे हो तुम? दरअसल उस दिन सुबह मैं जब घर से बाहर निकला तो खिड़की के रास्ते वापस घर में घुस आया था, क्योंकि जब ये त्रिशा घर से बाहर जाए तो मैं उसका कबर्ड खोल के इसके पैसे चुरा सकूं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आप अपने ही घर से अपने ही पैसे चुराना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे पैसे इसी के पास होते हैं और मुझे खर्चे के नाम पर सिर्फ चिड़िया का चुग्गा मिलता है। पिछले कुछ सालों में बिजनेस में कुछ लॉस किया आ गया मेरी वजह से, तो घर का सारा बिजनेस मेरी पत्नी को सौंप दिया गया। यहाँ तक कि मेरा पर्सनल अकाउंट भी। मेरी माँ मेरा भाई दोनों नहीं चाहते मैं घर का बिजनेस करूं। तंग आ चुका था मैं बीवी से पैसे मांग मांग कर, इसलिए मैं चोरी करना चाहता था अपने ही घर में अपने ही पैसे। तुमने कहा था कि तुम अपना कमरा में छुपकर अपनी बीवी के जाने का इंतजार कर रहे थे, तो मतलब जब त्रिशा पर हमला हुआ था तो तुमने वो हमला होता हुआ देखा, तुमने उस हमलावर को देखा? हाँ, कोई होता तो देखता ना मैं। बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ बचाओ। कोई नहीं था उसके पीछे। अरे था, सहरा पहने हुए चाकू लिए हुए मेरे पीछे भाग रहा था मुझे मारने के लिए। मैंने किसी आदमी को वहां नहीं देखा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। और आप, हमें लग रहा है कि आपकी ये जो चोरी वोरी की जो आप कहानी बना रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। आप जानबूझकर हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप ही ने इन्हें मारने की कोशिश की, आप ही ने इन्हें डराने की कोशिश की। मैं ये तो जानती थी भरत कि तुम्हें मेरा फैमिली बिजनेस संभालना पसंद नहीं था, पर ये नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगोगे कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे। ये झूठ है। बता दूं उस दिन क्या हुआ? बता दूं क्या? और मैडम ये मुझ पर क्या इल्जाम लगाई है? ये खुद मुझे जान से मार देना चाहती है। 2 दिन पहले हम डिनर के लिए बाहर गए थे। गाड़ी तक पहुंचने के लिए हम रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि उसने मुझे अचानक ऐसे आगे धक्का दे दिया। बाल बाल बच गया मैडम मैं, सामने से आने वाली गाड़ी के चपेट में आने से। इसने तो मुझे उसी दिन जान से मार दिया होता। जान से मारने की कोशिश नहीं की थी, जान बचाने की थी, उस ट्रक से जो तुम्हारे पीछे आ रहा था। कितना झूठ बोलती है ये। वहां दूर दूर तो कोई ट्रक नहीं था। बहुत बढ़िया। नहीं मतलब अब खुद फंस रहे हैं तो बीवी के सर पे डाल रहे हैं सारा इल्जाम। हाँ, सच कह रहे हैं ये? मतलब ये झूठे हैं क्योंकि ये मर्द है, वो सच्ची है क्योंकि वो औरत है। आप टेंशन मत लीजिए भाई साहब, मुझे आपके सच पर पूरा भरोसा है। मैं लिखूंगा आपकी कंप्लेंट, और मैं ना केवल आपकी पत्नी से आपको बचाऊंगा बल्कि आपके हक का एक एक पैसा मैं आपको दिलवाऊंगा। ये अमर विद्रोही का वादा है आपसे। सर मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार हूं। अब प्लीज मुझे मेरी बीवी से बचाइए। अब आइए मेरे साथ। सर एक मिनट। सर एक ही थाने में एक ही केस की दो कंप्लेन, ऐसे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे ना। मतलब उनको जो ठीक लगेगा वो आपको ठीक नहीं लगता है, जो आपको ठीक लगेगा शायद उनको ठीक नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा तो बोलिए ना इनसे पीछे हट जाए, ये केस मुझे देखने दें, छोड़ दें ये केस। जाहिर सी बात है, ना तो आप ऐसा कुछ कहेंगी ना तो ये ऐसा कुछ मानेंगी। तो मुझे इसकी कंप्लेंट लिखने दीजिए, इन्हें इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करने दीजिए। जी आइए। मिस्टर अमर विद्रोही। जय मैडम से। जय मैडम सर। जय हिंद। तो अब आप इस लेवल पर उतर आए हैं कि अपने स्कोर बढ़ाने के लिए झूठे झूठे केस बनाने लगे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो वक्त ही बताएगा मिस मलिक। सबका अपना अपना हिसाब होता है, और आपका नारा है तजुर्बा कहता है हमारा, और हमारा कहना है तजुर्बा हुआ पुराना, अब है लॉजिक का जमाना। और हमारे लॉजिक के हिसाब से इस बार झूठ का साथ आप दे रही हैं, क्योंकि वो हस्बैंड गलत नहीं है, उसकी वाइफ गलत है। वो नाटक कर रही है पुलिस को गुमराह करने के लिए, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। अच्छा संतोष शर्मा, हाँ। कहाँ जा रही हो? आपको पानी चाहिए था ना?
नहीं, सहरा। जी, यही है वो सहरा जो उस जगह पर मिला था जहां पर उस औरत के हिसाब से उस पर अटैक हुआ है। और अगर ये औरत झूठ कह रही है तो फिर ये सहरा वहां कैसे मिला? I'm sorry to say, मिस मलिक, लेकिन शक्ल से जितनी आप होशियार लगती हैं उतनी है नहीं। नहीं तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछती। अब अगर वाइफ ने पूरी कहानी रची है तो उसे सच का रूप देने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ना वो। अब अगर उसने खुद ये सहरा वहां प्लांट किया होगा तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई? आपके पास क्या सबूत है कि पति सच कह रहा है? वो तो इतना बड़ा झूठा है, जो इंसान खुद के घर में चोरी कर सकता है उसकी बात पर क्या यकीन करना? देखिए मिस मलिक, कोई भी सच अपने आप लॉन्ड्री से धुलकर नहीं आता है। उसे धोकर उस पर लगे झूठ के दाग को मिटाकर उसके दुनिया के सामने लाया जाता है। और मैं भी वही कर रहा हूँ। अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिशा का हस्बैंड अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है क्या नहीं। सवाल ये है कि उसने अपने वाइफ पर हमला किया है या नहीं। और मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि पति ने कुछ नहीं किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन गट फीलिंग पर नहीं चलती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन गट फीलिंग पर ही चलती है मिस मलिक, ये मैं प्रूव करूंगा। और आपको भी एक एडवाइस दूंगा, अगर आप हार की जिल्लत से बचना चाहती हैं तो ये केस अभी यहीं पे छोड़ के प्लीज साइड हो जाइए। सर, अरे वाह दीवान जी, ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। बताइए ना, बोलिए बोलिए। अरे सर, मैं अरे आप आइए आइए बताइए। अरे बहुत ही बेहतरीन आइडिया, बताइए बताइए। तो आइडिया ये है कि एक शर्त रखी जाए, अगर अमर सर गलत हुए, यानी कि पत्नी सच बोल रही है और पत्नी पर हमला करने वाला उसका पति है, तो बोलिए ना। सर हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही बताइए प्लीज। तो मैं आपके सामने 20 उठक बैठक लगाकर आपसे माफी मांगूंगा, वो भी कान पकड़कर। और अगर मेरा कहा सच हुआ और ये पूरी प्लानिंग उस पत्नी की हुई तो आपकी ये मैडम मेरे सामने 20 उठक बैठक लगाकर मुझसे माफी मांगेगी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमें मंजूर है। बदनाम, अरे वो चाय अदरक वाला देना ना। हाँ भाई, क्या हुआ चचा, आप सो रहे थे का? गजब करते हैं चचा अभी, मतलब। उठा लो, तुम्हारी संतोष शर्मा का ही फोन होगा। अब से तुम्हारी एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी शुरू। चचा आपको हम बता नहीं सकते हैं कि नाइट ड्यूटी करने में ना हमको कितना ज्यादा खुशी फील होता है ना। मतलब अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से बतियाना, ये अनुभव अपने आप में कितना सुंदर है ना चचा। बेटा च्युइंगम खाते हो ना, तो ये प्यार भी च्युइंगम के जैसा ही होता है। शुरुआत में बहुत मीठा मीठा लगता है, उसके बाद सारा रस गायब, फिर भी च्युइंगम चबाते रहो जब तक जबड़ा दुख ना जाए। देखना थोड़े वक्त में तुम्हारे साथ भी यही होगा। अभी ये जो प्रेम की घंटी दिल में बज रही है ना, बाद में दिमाग में घंटा बजाएगी। कांपोगे फोन की घंटी सुनकर। फोन बज रहा है, उठा लो। हेलो संतु जी। बज गए, अब तक बात कर रहा है। कुछ भी चीते, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं था। अरे ये क्या हुआ संतु जी? सुबह हो गई चीते। क्या बात कर रही हैं? सुबह? अरे तो सच में सुबह हो गया। तो तुझसे बात करते करते पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। संतु जी, हम क्या कहते हैं कि आप ना बात करते करते थक गई होंगी, आप ना आराम कर लीजिए थोड़ा सा। नहीं, तुझसे बातें करते करते तो मैं एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। वो क्या है ना कि पहली बार कोई ऐसा मिला है ना
जिससे खुल के इतनी सारी बातें कर रही हूं मैं, वरना तो अकेली रहती हूँ, खुद से ही थोड़ी बातें करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। एक मिनट मेरे घर में फिर से घुसा है, वो मुझे मार डालेगा, कौन घुसा? वो मुझे मार डालेगा। एक मिनट क्या हो गया? जीता, एक सेकंड, क्या हुआ? संतली मैडम को फोन कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया? दिवांचा! मैडम मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मुझे बाद में पता चला ये सब। डॉक्टर साहब, कैसी है त्रिशा? जरूरत से ज्यादा तनाव की वजह से बेहोश हो गई। आप जरा सा भी मत घबराइए, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं पेपर रेडी करवाता हूँ। हेलो सर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रही हैं, ड्यूटी। अपने शिकायतकर्ता को झूठे इल्जाम और जानलेवा हमले से बचा रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ख्याल रख रहा हूँ कि इस बायस माहौल में कहीं आप मेरे शिकायतकर्ता को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के झूठा इल्जाम न लगा दें। आपको सच में लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो आपको जो लगा था वो भी तो नहीं हुआ ना। देखिए मिस्टर अमर विद्रोही, हम यहाँ फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस लड़की के साथ क्या हुआ है, सबके पीछे की सच्चाई क्या है, नंदू कहाँ है, अगर जेल में है तो जेल में बैठकर ये सब करवा रहा है, अगर छूट गया है तो क्या कर रहा है, ये सब हम फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो प्लीज आप आकर डिस्टर्ब मत करिए। अगर आप थोड़ी सी अपडेटेड रहती ना, तो जिस मोहरे के बेस पे आप इतने बड़े बड़े हवाई किले बना रही है ना, वो सब नहीं बनाती। वो कब का ढेर हो चुका है। क्या? अरे मतलब ये कि जो नंदू था वो 2 साल पहले जेल से छूट चुका था। 2 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो चुकी है। तो हसीना मलिक जो मर चुका है, उसके खिलाफ कौन सी चार्जशीट फाइल करेंगी आप? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे मर सकता है? हाँ, वो देखिए नंदू, हाथों क्या है नंदू? हाथों में चाकू भी है। मार डालेगा वो मुझे, प्लीज बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगी मैं तुम्हें। रुको, क्या कर रही हो? क्या चाहते हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्यों पड़े हो? शांत हो जाओ, रिलैक्स, शांत। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए आप लोग, मैंने कुछ नहीं किया है। वो नंदू ही था, सेहरा पहने हुए, हाथों में चाकू लिए हुए, वो मुझे मारना चाह रहा था। आप लोग क्यों नहीं मार रहे हो? वो नंदू ही था। बस इन सब से अब कोई फायदा नहीं है त्रिशा। हम सबने देखा है कि तुमने क्या किया। अब उस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, सड़ती रहिए आप यहीं पर। और किसी तरह यहाँ से बच के निकल गए ना, तो जाके किसी दिमाग के डॉक्टर से अपना इलाज करा लेना। मेरा दिमाग खराब नहीं है। चलिए यहाँ से। अब प्लीज मत जाओ, मुझे निकाल दो यहाँ से। भरत, आप भी मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे। भरत, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग क्यों नहीं मेरी बात मान रहे? मैं क्या करूं? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे निकाल दो यहाँ से। मैं क्या करूं? मैडम जी, दरवाजा खोलिए। वो देखिए नंदू आ गया है मैडम। और मार डालेगा मुझे। निकालो प्लीज, आप लोग प्लीज निकालो मुझे। वो मार डालेगा मुझे। जीता चतुर्वेदी, लॉकअप खोलिए। एक मिनट जीते, एक मिनट। मैडम सर, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान भूतों से कैसे निपटना है ये तो सिखाया नहीं है ना। हमको लगता है पुलिस ट्रेनिंग में 1 महीने के तांत्रिक कोर्स का प्रावधान भी रखना चाहिए अब।
सही बोलता है, यही बोलता है चीते, सेम सेम यही बात बोलता है चीते। मैडम सर, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम ना नंदू जी से ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंदू भैया, आप जहाँ कहीं भी हैं, देखिए क्या है कि इतना ज्यादा अग्रेसिव होकर इनको डराने का जरूरत नहीं है। कोई समस्या है तो हम लोग एक जगह पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, उस समस्या का हल निकालते हैं। ऐसे डराइए मत, डराइए। शांत 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 हो जाइए सब लोग। दरवाजा खोलो, बोलिए, हम लाइन हाजिर कर देंगे वरना। जल्दी जल्दी। हाँ, शांत शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, रिलैक्स 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 रिलैक्स। वो देखो वो देखो वो देखो। कौन है बे? कौन है यहाँ पे? बताओ वरना मारेंगे तुम्हारी तो। भाग भाग यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो भौकाल दिखा देंगे। बता रहे हैं जो कोई भी है। लग रहा है भाग गया। जो कोई भी था उसे भगा दिया, ठीक है? अब कोई नहीं, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। देखा, भगा दिया ना हमने उसको। अब तुम बिल्कुल शांत रहो। भगा दिया, कोई नहीं है वहां, सब भूत वूत सब भगा दिया हमने, कुछ भी नहीं है वहां, ठीक है? अब तुम बिल्कुल सेफ हो, ओके? दीवान जी जाइए, जाकर त्रिशा के मेडिकल टेस्ट की ना ऑफिशियल परमिशन का इंतजाम करके आइए, जाइए। जी सर। मिस्टर अमर विद्रोही, हम त्रिशा के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। सर, वो शर्त वाली बात मत भूलिएगा, और इस बार नो हीरोगिरी, नो दया रहम, अपनी बात पर कायम रहेगा सर। ऑल द बेस्ट। अरे अभी आप लोगों के लिए शर्त इंपॉर्टेंट है, आपने इस लड़की की हालत नहीं देखी क्या? दिखाई दे रही ना हसीना जी, तभी तो उसके लिए फिक्र भी है और हमदर्दी भी। लेकिन यहाँ बात त्रिशा की नहीं हो रही है, हम दोनों की हो रही है। वो क्या है ना कि आप शर्त हार चुकी हैं, पत्नी ने पति पर हमला किया था, पति झूठ नहीं बोल रहा था। जी मैडम, और शर्त के हिसाब से अब आपको 20 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी और सॉरी भी बोलना पड़ेगा मैडम, और वो भी कान पकड़ के। किस तरह के इंसान हैं आप? एक लड़की की हालत इतनी खराब हो चुकी है, उसकी मदद करना चाहते हैं, और आप लोगों को अभी तक शर्त की पड़ी है। ठीक है, जीत गए आप लोग, शर्त कर देते हैं हम उठक बैठक। एक मिनट मैडम से रुकिए। सर, तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैडम सर गलत नहीं है। हाँ, हमने माना कि त्रिशा जो है उस पे जानलेवा हमला होता है, पर हाँ, ये बात भी सच है कि वो उसके दिमाग का हलल है, उसके दिमाग का एक भ्रम है। लेकिन देखा जाए तो उसकी मानसिक अवस्था में तो वो सही है ना, वो भी झूठ नहीं बोल रही है, तो उस हिसाब से तो मैडम सर भी गलत नहीं हुई ना। हाँ, तो हमारे सर भी गलत कहाँ हुए? हाँ, बिल्कुल गलत नहीं हुई। ये तो वो बात हो गई कि हमने सिक्का उछाला और सिक्का नीचे गया और सीधा खड़ा हो गया, ना हेड है ना टेल्स है, वही बात हो गई ना। इस हिसाब से फिर मैडम सर अकेले उठक बैठक नहीं करेंगी, करना तो सर आपको भी पड़ेगा। करिश्मा सिंह, आप हमारी तरफ हैं इनकी? सही की तरफ, और इस वक्त यही सही है। देखिए, अगर आप लोगों को हो गया हो तो मुद्दे पर आ सकते हैं क्या? एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। देखिए, हम जानते हैं कि पहली नजर में ये पूरा मामला जो है कोई मेंटल इम्बैलेंस का या दिमागी खलल का लगता है, हम मानते हैं, पर फिर भी हमें लगता है कि यह माजरा कुछ और है। क्या त्रिशा को सच में नंदू का भूत दिख रहा है? आप जिसे भूत कह रहे हैं, हमारे लिए वो मेंटल ट्रॉमा है। अब खुद सोचिए, सालों पहले एक आदमी भरी शादी में उसके पास आता है और चाकू की नोक पे उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। ये ट्रॉमा नहीं हुआ तो क्या हुआ? हसीना जी, उस बात को 5 साल हो चुके हैं, कोई भी ट्रॉमा 5 साल तक नहीं टिकता। एग्जैक्टली। अब आप ये सोचिए कि ऐसी घटना जो 5 साल पहले हो चुकी है, अचानक उसे दोबारा परेशान क्यों कर रही है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या? जानबूझकर उसकी मानसिक स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि त्रिशा के आसपास जानबूझकर एक तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशंस पैदा की जा रही हैं जिस वजह से वो अब सही गलत, रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क भूलती जा रही है। और हमें सच में ऐसा लगता है कि अगर वो मानसिक स्थिति खराब होने की हद तक गुजर जाए, उससे पहले हमें उसे रोकना होगा, उसे बचाना होगा, हमें उसकी मदद करनी होगी, और उसके लिए जो सही होगा हम करेंगे। हाँ हसीना मलिक, लेकिन ये आप नहीं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट तय करेंगी, जो मैं भी त्रिशा की करवाने जा रहा हूँ। सो यू डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा, आप जा सकती हैं। अरे
ये ग्लास किसने गिराया? हमको क्या पता कौन गिराया है पुष्पा जी? नंदू के भूत ने तो नहीं गिराया? नहीं भूत वूत कुछ नहीं होता, इसी का हाथ लग गया होगा और गिर गया होगा ग्लास। सच हमारा हाथ लगा होता तो हमको पता तो चलता ना। हम क्या पुष्पा जी? हम एक फोन करके आते हैं, बहुत जरूरी है। रुकिए डरिए मत आप डरिए मत, हमें ना संतु जी जानबूझकर भागी हूँ। आप बिल्कुल मत डरिए, हम हैं संतु जी। हाथ कहीं काँप रहा है आपका? मेरा नहीं, तेरा काँप रहा। हमारा किधर है संतु जी? तो क्यों डर रहे हैं? नहीं होता भूत। हम डर नहीं रहे हैं वैसे